हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आपका आपके अपने चैनल पाथ फाइंडर फॉर नेट जीआरयू चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी 5 मिनट कॉन्सेप्ट क्लियर सीरीज स्टार्ट हो रही थी। इसमें हमने कई टॉपिक कवर कर लिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी इनको देख सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि हमारा एनवायरनमेंट या पर्यावरण से रिलेटेड हमारा टॉपिक चल रहा है। अब इसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमें कैसे क्लियर करने हैं वो इस सीरीज में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उससे पहले दोस्तों, पाथफाइंडर लर्निंग ऐप के ऊपर इस नवरात्रा ऑफर पर आपके लिए 40% की भारी डिस्काउंट यहाँ पर दी गई है। आपके लिए 40% की डिस्काउंट यहाँ पर नवरात्रा ऑफर में आपके सभी कोर्सेज में पाथफाइंडर लर्निंग ऐप के ऊपर दी जा रही है। अब इन कोर्सेज में आपको कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है? तो इसमें आपके लिए नेट जेआरए प्लस सेट का कोर्स है। इसके साथ में आपके लिए आरपीएससी स्कूल व्याख्याता का कोर्स है। इसके अलावा आपके लिए यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि कॉलेज व्याख्याता का कोर्स है। और साथ में आपके लिए लैब असिस्टेंट का कोर्स भी यहाँ पर ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों मोड में आपको क्लासेस भी दी जाएगी। जैसा कि आपने क्लासेस का स्केड्यूल भी देखा है। क्लासेस का स्केड्यूल में आपके लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर की आपको क्लासेस दी जाएगी। साथ में इसमें डेली टेस्ट भी आपके लिए रखा गया है और आपको नोट्स भी आपके बुकलेट फॉर्म में और आपके पेपर 1 के नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में दिए जाएंगे। और केवल अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आपके लिए केवल टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है, जिसमें आपके टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज प्लस फुल टेस्ट तीनों मोड में आपको टेस्ट दिए जाएंगे। तो दोस्तों, जल्दी से इस ऑफर का लाभ उठाइए और डाउनलोड कीजिए आप पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप और साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पाथ फाइंडर फॉर नेट जीआरएफ चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, हमारी आज की टॉपिक देखते हैं हमारा जल प्रदूषण यानी कि वाटर पॉल्यूशन के बारे में। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? जब जल में बीमारियां फैल जाती है, जल में औद्योगिक कचरे या फिर अन्य किसी रसायन के मिलने से जब जल दूषित हो जाता है, वही हमारे लिए नॉर्मली परिभाषा देखी जाए तो वो हमारे लिए जल प्रदूषण होता है। अब ये जल प्रदूषण कहाँ कहाँ से हो सकता है? जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसी जल में आप नहा रहे हैं, इसी जल में कपड़े धोए जा रहे हैं, इसी जल में आपको पशुओं को नहलाया जा रहा है, इसी में आपके और भी अन्य कोई एक्टिविटीज की जा रही है, जैसे कल कारखानों के लिए जो रसायन केमिकल से युक्त जो जल होता है वो इसी में डाला जा रहा है, इसी में आपके कचरा फेंका जा रहा है। साथ में इसमें अन्य बहुत सारी एक्टिविटी एक ही जल में यानी कि एक ही वाटर बॉडी में की जा रही है, जिससे पूरा जल पोल्यूटेड है। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, इससे क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, इसके क्या क्या नियम बनाए गए हैं, इसके कौन कौन से एक्ट बनाए गए हैं, इन सब के बारे में हम आज 5 मिनट में चर्चा करते हैं। तो जैसा कि बताया गया दोस्तों कि जल में हानिकारक पदार्थों जैसे सूक्ष्म जीव, रसायन, औद्योगिक, घरेलू व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में उत्पन्न दूषित जल आदि के मिलने से जल प्रदूषित हो जाता है। वास्तव में इसे ही जल प्रदूषण कहा जाता है। तो दोस्तों, नॉर्मल ये है कि जब जल में सूक्ष्म जीव, रसायन या इंडस्ट्रियल एरिया से जो भी आपके कचरा निकलता है या जो भी आपके जल को दूषित करने वाले मटेरियल निकलते हैं, वो सारे आपके जल प्रदूषण में शामिल किए जाते हैं। अब इसमें क्या क्या इफेक्ट हो सकता है दोस्तों, इसके बारे में देख सकते। एक तो इसका रीजन, जल प्रदूषित होता क्यों है? तो तालाबों, नहरों में नहाने, कपड़े धोने, पशुओं को नहलाने एवं बर्तन साफ करने आदि से भी जल प्रदूषण हो रहा है, जैसा कि हमने प्रीवियस डायग्राम में देखा था। इसके अलावा जल में परमाणु परीक्षण करने के कारण जल में नाभिकीय कण मिल जाते हैं, तो ये भी आपके जल को प्रदूषित करेंगे। इसके अलावा ऐसे शहर जो नदी के किनारे बसे हैं, वहां पर मृत्यु के बाद में शवों को पानी में बहा दिया जाता है, तो उससे भी आपका जल प्रदूषित हो जाता है। इसके अलावा आपके लिए व्यावसायिक पशुपालन उद्यमों, पशुशालाओं और बूचड़ खानों से उत्पन्न कचरे का अनुचित निपटान एवं जल प्रदूषण का एक कारण बन सकता है। और इसके अलावा आपके कृषि में उपयोग होने वाले रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के उपयोग से भी आपका जल प्रदूषित हो जाता है। ये तो दोस्तों आपके मेजर रीजन हो गए आपके वाटर पोल्यूशन के। अब इसके प्रभाव या इसका इफेक्ट क्या क्या हो सकता है? तो इसके इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पर आपके एक तो समुद्रों में होने वाले अगर परमाणु परीक्षण किए जाएंगे तो समुद्री जीव जंतुओं पर आपको प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा आपके जो कल कारखानों से निकला अपशिष्ट पदार्थ है, गर्म जल है आदि के स्रोत दूषित करने के साथ साथ वहाँ के वातावरण को भी आपके इफेक्ट करेंगे। इसके अलावा मनुष्य में, ये तो हो गया आपके समुद्री जीव जंतुओं के लिए, ये हो गया आपके लिए कि आपका वातावरण भी पोल्यूटेड हो जाएगा। इसके अलावा आपका जब ये आप प्रदूषित जल पिएंगे तो अब मनुष्य के ऊपर भी कैसा प्रभाव पड़ेगा? तो मनुष्यों में हैजा, पेचिस, टाइफाइड, उदर संबंधी अनेक रोगों का भी प्रभाव बनता है। इसके अलावा इनसे ये स्पष्ट हुआ है कि कई रिसर्च हुई है जिससे ये पता चला है कि त्वचा कैंसर से यानी कि त्वचा कैंसर का कारण भी एक जल प्रदूषण हो सकता है। साथ में पोलियो की अपंगता भी एक प्रमुख कारण प्रदूषित जल है।
अब इसका समाधान कैसे किया जा सकता है? तो समाधान यानी कि दोस्तों उचित प्रबंधन करके ना, उचित प्रबंधन करके जल निकाय का या फिर जल को रिवाइज करने का या जल को सही करने का या जल का उपयोग करने के लिए उचित प्रबंधन करना। इसके लिए आपका जल प्रदूषण के लिए एक अधिनियम बनाया गया है जो कि 1974 में बनाया गया है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट। यहाँ पर आपका 1974 में बनाया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इसमें आगे बात करें दोस्तों कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट यहाँ पर जल जीवन मिशन चला रही है जो कि आपके केंद्रीय बजट 2019-20 में पारित किया गया था। ये किसके द्वारा पारित किया जाए, तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसको चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है आपके देश भर में स्थायी जल आपूर्ति प्रबंधन के उद्देश्यों को प्राप्त करना। और इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों को मिलाकर ये चलाई जा रही है। और जिसका ये लक्ष्य लिया गया है वर्ष 2024 तक सभी तक यानी कि सभी लोगों तक सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाना। तो ये है दोस्तों आपके लिए छोटी सी जानकारी जिसमें हमने क्या क्या देखा। तो इसमें जल प्रदूषण के बारे में एक तो इसका कारण देख लिया, इसका उपाय देख लिया, इसके प्रभाव कहाँ कहाँ पर पड़ सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी दोस्तों आपकी वाटर पॉल्यूशन के बारे में। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक आप इसी तरह वीडियो देखते रहिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक भी अपने शेयर कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और इस नवरात्रा ऑफर पर आपके सभी कोर्सेज के ऊपर जो आपको छूट दी जा रही है उसका आप फायदा उठाइए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। थैंक यू दोस्तों।